हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप लेक्चर। तो अभी रिसेंटली स्टेनोग्राफर की आंसर की आई है, उसमें जितने भी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स थे वो मैं इसमें करवा रही हूँ। टोटल 6 शिफ्ट थी उसमें, और जो मेरी वीडियो देख चुके हैं वन शॉट इडियम्स का, उसी में से ये सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने वो देख रखी है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, select the most appropriate meaning of the given proverb. Absence makes the heart grow fonder. इसका मीनिंग है कि मान लो आप किसी से आपको कोई चीज पसंद है, जब तक वो आपके सामने है तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जब वो चीज आपसे दूर जाएगी, कोई भी हो, पर्सन हो, आपका लैपटॉप हो, आपका मोबाइल तो सबको प्यारा है, कुछ भी हो, एनीथिंग, जब वो आपसे दूर जाती है देन आपको उसकी वैल्यू पता चलती है। और जब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है तो आपका रिश्ता और ज्यादा डीपली जाता है। तो देखिए क्या मीनिंग है इसका। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, डूइंग समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल ब्रिंग्स क्लैरिटी टू द माइंड, स्पेस इन रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ, लव इंटेंसिफाई व्हेन पीपल आर अपार्ट। तो उसका आंसर क्या होगा? 4। लव इंटेंस होता है, डीपली जाता है, ज्यादा बढ़ता है, गहरा होता है जब लोग अलग होते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। When in Rome, do as the Romans do. जब आप रोम में हैं, रोम क्या है? कोई कंट्री है, तो जो वहां के लोग करे वैसा ही करें। यहाँ पे इंडियन भी हो सकता है, इंडियंस भी हो सकता है। जब आप इंडिया में है तो वही करो जो इंडियंस करते हैं, यानी कि आप जिस जगह रह रहे हैं वैसा ही बिहेव करें जैसा जहाँ का कल्चर है। ऑलवेज स्ट्राइव टू स्टैंड आउट, अवॉइड फॉरेन लैंड, ट्रेवल ऑफन टू लर्न अबाउट न्यू कल्चर्स, या फॉलो लोकल कस्टमर्स एंड ट्रेडिशंस, यानी कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ उस लोकल का कस्टम्स और ट्रेडिशन यानी जो कल्चर है उसी को फॉलो करें। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें प्रोवर्ब पूछा है, क्या एडवाइस करता है कि टेकिंग अननेसेसरी रिस्क बाय रिलाइंग ओनली ऑन अ सिंगल रिसोर्स, एडवाइसेस अगेंस्ट। इसमें क्या अगेंस्ट है कि आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं वो किसी एक ही जगह ना लगे। मान लो कि आपके पास पैसे हैं तो सारे पैसों को एक ही जगह ना लगाए, एक ही सिंगल जगह ना लगाए, बल्कि अलग अलग जगह लगाए, जिससे आपको एक जगह नुकसान हो गया तो हो सकता है दूसरी जगह फायदा मिले। डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि आप जितना चबा सकते हैं उससे ज्यादा ना चबाए। इट मीन्स लाइक फालतू के काम ना लें जो आप नहीं कर पाएंगे। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड, जो आप पेनी बचा रहे हैं वही जो है आपकी, वही आप कमा रहे हैं, तो इसका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। आई स्टेट इन टाइम सेव 9, यानी कि कोई काम है अगर आप उसको समय पर कर रहे हैं तो आगे आने वाले जो भी सर्कमस्टेंसेस आप उससे बच जाएंगे, तो ये भी यहाँ पे नहीं फिट बैठेगा। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये आंसर है। एक बास्केट है उसमें अपने सारे अंडे ना रखे, अगर वो बास्केट गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। Absence makes the heart grow fonder, ये अलग अलग शिफ्ट में रिपीट हुआ है, सेम इडियम। इसका आंसर आपको पता है 4। ये रिपीट हुआ है, मैंने नहीं किया रिपीट। आगे आते हैं। क्या था इसमें? He took that opportunity so seriously that he stopped applying anywhere else. जो अपॉर्चुनिटी थी उसने उसको इतना सीरियसली लिया कि कहीं और अप्लाई करना उसने छोड़ दिया। That is why it is said that don't depend on something happening before it has happened. अच्छा, इसमें ये है कि don't depend on something happening before it has happened, यानी कि अपॉर्चुनिटी थी उसने उसको सीरियसली ले लिया कि कहीं और अप्लाई नहीं किया जब तक, बल्कि उसको जॉब वो नहीं मिली, जस्ट अपॉर्चुनिटी थी। तो इसमें बोल रहा है कि कभी भी उस चीज पर डिपेंड मत रहो जिसको होने में अभी टाइम है। ठीक है, मान लो आप एग्जाम देकर आ गए, एग्जाम बहुत अच्छा गया, रिजल्ट का वेट नहीं किया आपने, जो सोच लिया एग्जाम बहुत अच्छा गया और आपने बाकी एग्जाम देना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, और रिजल्ट में हो गया आपके साथ खेला। तो वही है कि डिपेंड ना हो सिचुएशन पे जब तक वो अच्छे से ना हो जाए। एंड एम्प्टी वेसल साउंड मच, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर देयर हैज, ये इसका आंसर है, सारे ही रिपीटेड है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। बी एट डेथ डोर, यानी कि मौत के दरवाजे पर होना।
टू बी ऑलरेडी डेड एंड गोन, टू फियर इलनेस विदाउट एनी रियल रीजन, इसमें तो बोल रहे हैं कि आप बीमारी से डर रहे हैं और जबकि कोई रीजन भी नहीं है। टू बी एक्सट्रीमली इल एंड क्लोज टू डाइंग, यस। बी एट डेथ डोर, यानी कि उसकी ऐसी हालत होगी कि वो मौत के दरवाजे पर है। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है और मरने के करीब है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, यानी कि जो घास है उसको अपने फीट के अंदर, यानी पैर है जो उसके अंदर, उसके नीचे ग्रो ना होने दे, उगने ना दे। चलो इसको एक ऐसे समझते हैं। आपने ऐसे लिखा होगा अपने टेरेस पे कहीं भी, अगर मिट्टी है नीचे और अगर आप उसके ऊपर कुछ रख दें, कुछ भी नॉर्मल ब्रिक, एक ईंट का टुकड़ा भी रख दें, और जब आप उसको काफी टाइम बाद हटाएंगे तो आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे से प्लांट आ जाएगा। ग्रास ही होती है वो, कुछ वैसा तो होगा नहीं। तो उसी के बेस पर है कि जो भी आप की लाइफ में हो रहा है उस पर एकदम क्विक एक्शन ले, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे और आराम से रह जाएंगे कि हाँ मैं सोचूंगा इसको ठीक करने की, तो उसमें क्या होगा, उससे आपकी प्रॉब्लम इंक्रीज होगी। तो ये इसका आंसर है थर्ड वन। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है, ये काफी बड़ा सेंटेंस था, इसमें जो हाईलाइट था वो मैंने ले लिया है। उसमें था स्टेइंग पेशेंट इज बेटर देन बीइंग ओवरली स्मार्ट, यानी कि आप किसी सिचुएशन में हो, चाहे वो कैसे भी सिचुएशन हो, ओवरली जब कोई चीज ओवर हो रही है ना, इट मीन्स वो नेगेटिव जा रही है। यानी कि ओवर स्मार्ट बनने से बेहतर है आप थोड़ा सब्र रखें, सिचुएशन को समझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना कि ओवरली स्मार्ट होके कोई भी एक्शन ले लें। तो उसी के ऊपर है ये। तो देखते हैं। A handful of patience is worth more than a bushel of grains, यानी कि जो पेशेंस है, थोड़ा पेशेंस, हैंडफुल मीन्स लाइक मुट्ठी भर का पेशेंस, वो काफी ज्यादा वर्थ है, वैल्यूएबल है। किससे? बशल ऑफ ग्रेन से। यानी कि ये जो बशल है ना, ये जो हमारा ट्रेडिशनल टाइम था उसमें जो भी हमारी ड्राई चीजें होती थी, चाहे वो घास हो, अनाज हो, कुछ भी हो, उसके मेजरमेंट के लिए यूज होता था। तो बोले कि पेशेंस जो है वो ज्यादा वर्ती है। तो ये इसका आंसर होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो हर चीज चमकती है वो सोना नहीं होता। इसका यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा। मेक है वेल द सन ऑफ शाइन, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इनके कहीं भी मीनिंग नहीं बन रहे, तो वन इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी कि जो पानी से ज्यादा जो ब्लड है वो थिक है, यानी कि गाढ़ा है। अब ब्लड हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? हमारे फैमिली रिलेशन के लिए। कहते हैं ना मेरे खून का भाई है, फैमिली रिलेशंस के लिए। द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, टू बिलीव दैट फैमिली कनेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर रिलेशंस। ये इसका राइट आंसर होगा कि जो ब्लड है वो वाटर से ज्यादा वैल्यूएबल है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। डॉग्स बार्क बट द कारवा गोस ऑन, यानी कि जो डॉग्स है वो भौंकते रहते हैं लेकिन जो कारवा है वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। वन शुड स्टॉप एंड रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट और क्रिटिसिज्म। इसमें बोल रहे हैं कि हमें जो है रुकना चाहिए और जो भी हमारे ऊपर कमेंट हो रहे हैं, जो भी हमें क्रिटिसाइज कर रहा है उसको रिप्लाई देना है। लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि नहीं, जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनको भौंकने दो क्योंकि कारवा चलता रहता है। तो ये इसका अपोजिट हो गया। Ignoring negative talk and staying focused leads to success. Yes, जो भी नेगेटिव टॉक हो रही है आप उसको इग्नोर करो और फोकस रहो, और फोकस्ड रहो, इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि जो आपको कुछ भी कह रहा है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, जो भी है A to Z, जस्ट इग्नोर देम। ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? फेल होंगे। लेकिन आप कोशिश तो पूरी करोगे तभी सक्सेसफुल हो पाओगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा सेकंड। बाकी भी पढ़ लेते हैं। आर्गुइंग बैक ऑलवेज हेल्प्स इन प्रूविंग योर पॉइंट, इसमें भी आर्ग्यू करने की बात कर रहे हैं। वाइज पर्सन लिसन्स टू एवरीवन बिफोर मेकिंग अ मूव, इसमें भी बोल रहा है कि जो वाइज पर्सन है वो क्या करता है? सबको सुनता है कोई भी निर्णय लेने से पहले। तो इसका भी यहाँ सेंस नहीं है। आगे आते हैं।
A drowning man will clutch at the straw. आपने हिंदी में सुना होगा डूबते को तिनका का सहारा, यानी कि जो डूबता हुआ आदमी है, जो किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसको कोई भी होप दिखेगा, कोई भी होप, वो उसको अपनाएगा. Someone who is intelligent will always perform better than others. कोई सेंस नहीं है. Someone who is in a very painful condition will see a doctor immediately. Someone who is in a very dangerous situation will ask for help. या someone who is in a very difficult situation will take any available opportunity to improve it. यानी कि जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको दिखेगी, उसको लगता है कि इससे मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ. मान लो आपका ही एग्जाम है और आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी लगेगा कि मैं यहाँ से पढ़ूं तो शायद मेरे 1-2 नंबर बढ़ जाए, तो आप वो अपनाओगे. ये वही है, डूबते को तिनका का सहारा. आगे आते हैं नेक्स्ट पे. After years of staying together, Mr. Roy did not expect his wife to leave him in the lurch. Okay, इसमें ये है हाईलाइट. लीव हाईलाइट है. लीव का क्या मीनिंग होता है? किसी को छोड़ना. डिजर्ट यानी कि अकेला छोड़ देना. तो ये इसका आंसर होगा. आगे आते हैं नेक्स्ट पे. She has invested everything in that project. So I told her not to do so as it is not good, as it is not as good or as valuable as it first appeared. आपको पता है हमने पीछे भी पढ़ा था, उसमें क्या था, उसको एक अपॉर्चुनिटी क्या मिल गई, उसने बाकी में अप्लाई करना छोड़ दिया. और आपको एग्जाम वाला मैंने एग्जाम्पल लिया था, सेम ही इडियम आ रहा है बट उसके पूछने के तरीके अलग हैं. कुछ भी पूछने का तरीका चाहे कोई भी हो, अगर आपको इडियम का मीनिंग पता है तो आप कर लेंगे. क्या है इसका आंसर? वन शुड नॉट काउंट 1 सेकंड बिफोर दे हैच. यानी कि जब तक जो चिकन वो हैच ना हो जाए उससे पहले अपने गिनने ना लग जाओ. ठीक है, तो ये इसका आंसर. आगे आते हैं. अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. एक स्टोन है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, उसमें कोई मॉस नहीं होता. देखते हैं. रेस्ट इज एसेंशियल फॉर सक्सेस. A person who frequently travels and changes jobs enjoys freedom from responsibilities but lacks a permanent home. यानी कि एक पर्सन है जो इधर से उधर घूम रहा है, उसके पास फ्रीडम भी है, वो जॉब भी चेंज कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा है, जिसकी वजह से उसका कोई परमानेंट होम नहीं है. तो यही इसका आंसर होगा. आगे आते हैं नेक्स्ट पर. आप इसको एक थाली का बैगन की तरह भी ले सकते हैं. नेक्स्ट पे है which of the following proverb implies that you cannot have everything you want simultaneously. यानी कि आप एक ही टाइम पे आप सब कुछ जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता. All that glitters is not gold, the grass is always greener on the other side. यानी कि हमें कहते हैं ना दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है, ये वही है कि हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा खुश है. A boiled pot never boils, you can't have your cake and eat it too. ये इसका राइट आंसर होगा. यानी कि आप चाहते हो कि आपके पास केक रहे भी और आप उसको खाना भी. ये कैसे पॉसिबल है? केक हाथों में भी रहे और आपके मुंह के अंदर भी चले जाए. तो इसका आंसर होगा. नेक्स्ट पे आते हैं. खत्म. ओके, तो इतने क्वेश्चंस थे. आज के क्वेश्चंस खत्म हो गए. एक बात और, मेरी वीडियो बीच बीच में से रुक जाती है क्योंकि ना तो मुझे कोई लाइक आता है, ना ही कमेंट आते, ना ही आप लोग शेयर करते हैं, फिर मेरा भी मन नहीं करता वीडियो बनाने का. तो आई होप आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. हैव अ गुड डे. थैंक यू.